एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल फ्रेंड्स एकेडमी पे। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 2। और वर्कशीट नंबर 2 में हमने पढ़ना है डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे नंबरों को क्या नाम दिया गया है। जैसे हमने पढ़ा था ना नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो अब जो उनकी डेसिमल एक्सपेंशन है ऐसे दिए होंगे आपको नंबर, उनके बेसिस पे उनको नाम क्या दिए गए हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले तो बेटा जो भी नंबर होंगे रियल नंबर क्या होंगे, रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला के क्या बन जाएगा आपके पास रियल नंबर। ठीक है, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, पहले आपने क्या पढ़ा था, नेचुरल, फिर पढ़ा था आपने होल, फिर इंटीजर, उसके बाद रैशनल। अब पढ़ रहे हो रियल में रैशनल के अलावा क्या आ गया, इरेशनल। क्या आ गया, इरेशनल। तो बेटा डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे अब आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। ठीक है, किसके बेसिस पे, डेसिमल में, यानी कि आपको जो नंबर दिया होगा वो डेसिमल की फॉर्म में दिया होगा। उसको देख के आप कैसे पता करोगे कि ये नंबर रैशनल है और ये नंबर इरेशनल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है बेटा, एक ऐसा नंबर जिसकी डिवीजन किसी पॉइंट पे खत्म हो जाए, जिसकी डिवीजन किसी पॉइंट पे एंड हो जाए, यानी कि किसी पॉइंट पे उसका रिमाइंडर 0 हो जाए। जैसे 2 को अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा, 0 पॉइंट, यहाँ 0 लग जाएगी, 10 2 ज़ा 20। अब देखो रिमाइंडर क्या बन गया, 0। तो किसी पॉइंट पे जब रिमाइंडर 0 बन जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और जिसकी ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन हो, कैसी बेटा, टर्मिनेटिंग, वो कैसा है, रैशनल। वो कैसा है, रैशनल। अब उसके बाद आ जाओ नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने क्या बताया, यहाँ पे इसका उल्टा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया था, एक पॉइंट पे 0, यहाँ पे कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा। जैसे आपको नंबर दिया हुआ है 2/3, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो 0 पॉइंट, यहाँ 0 लग जाएगी, 3 6 4 18, फिर से 2 आ गया, फिर से 0 उतार ली, फिर 6 आ गया, फिर से 2 और 0, ऐसे चलता जा रहा है, कभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है जिसपे ये लग जाए अप टू सो ऑन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे देखा कि एक डिजिट बार बार आ रही है, एक डिजिट बार बार आ रही है, तो मैंने उस पर क्या लगा दिया, बार, इसको बोलते हैं बार। ठीक है, तो ऐसी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मतलब है एक नंबर बार बार आना। एक जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर बार बार आ सकता है, 2 नंबर भी हो सकते हैं, ऐसे चलता चले, 3 नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर भी हो सकते हैं, 4 7 8 9, 4 7 8 9 अप टू सोन। लेकिन जो सेम नंबर है वो रिपीट होने चाहिए, तो वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन किसकी होती है बेटा, रैशनल नंबर की। कैसी होती है, रैशनल नंबर की। अब बात कर रहे हैं इरेशनल की। इरेशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जिसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होता है, इरेशनल। ठीक है, इरेशनल की कई सारी डेफिनेशंस पढ़नी है। फिर बोला नॉन टर्मिनेटिंग, जिसकी डिवीजन खत्म ना हो, नॉन रिपीटिंग, जिसमें डिजिट्स रिपीट ना हो। जैसे मैंने लिखा 0.140, 1400, 1400 अप टू सो ऑन। ध्यान से देखना बेटा, पहले देखा 14, फिर आया 01, फिर आया 40, फिर 01। क्या सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक टाइम के बाद सेम नंबर आ रहे, नहीं ना। यहाँ 14 था, ये 01 था, फिर 40 था, फिर 01 था, फिर 40 था, फिर 00 था।
ऐसी जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी उस नंबर को क्या नाम दिया, इरेशनल। क्या नाम दिया, इरेशनल। क्लियर है सबको? ठीक है, अब आ जाओ अपने पॉइंट पे। ठीक है, अब उसने बोला, बेटा ध्यान से देखना, उसने क्या बोला, रेशनल और इरेशनल को मिला दूं तो वो दोनों क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। ठीक है, क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। इरेशनल की एक और डेफिनेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा नंबर लिखा है तो ये नंबर कैसा होगा, इरेशनल। ये नंबर कैसा होगा, इरेशनल। जैसे मैंने लिख दिया, क्या इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, नहीं, तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल। अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर लिखा है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है तो वो कैसा नंबर है, इरेशनल। ठीक है, अब इसने बोला लेट्स सेपरेट रेशनल नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर। तो रेशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में, देखो मैं सर्कल लगा रही हूँ, ये अब ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग, तो ये कैसा हो गया, रेशनल। ये देखो ध्यान से, क्या कोई नंबर रिपीट हो रखा है, नहीं, तो ये कैसी है, इरेशनल। यहाँ पे देखो नंबर रिपीट हो रखा है 6767, तो ये कैसी है बेटा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1298461, क्या रिपीट हो रखा है, नहीं, तो ये इरेशनल। क्या यहाँ पे देखो क्या रिपीट हो रखा है, नहीं, तो ये भी कैसा, इरेशनल। ये स्क्वायर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है, वो भी इरेशनल। ये कैसा है, रैशनल। ये कैसा है, रैशनल। ये कैसा है, रैशनल। अब क्या 15 का स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता, तो ये भी क्या है, इरेशनल। क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। लेट्स सेपरेट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, एक तो जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसका पॉसिबल नहीं है, इसका पॉसिबल नहीं है, तो ये कैसे हो गए, इरेशनल। ठीक है, दूसरी बात, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट नहीं हो रखी और चलती जा रही है, क्या रिपीट हो रखी है, नहीं, तो ये भी इरेशनल। ये रिपीट हो रखी है तो ये रैशनल है, ये रिपीट नहीं हो रखी तो ये इरेशनल है। यहाँ पे देखो क्या नंबर सेम सेम आ रहे हैं, नहीं, तो ये कैसा है, इरेशनल। क्लियर है सबको? ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। लेट्स फाइंड आउट रियल नंबर। मैंने क्या बताया, रेशनल और इरेशनल को मिला के सारे नंबर कैसे होते हैं, रियल। ठीक है, रियल के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इमेजिनरी। इमेजिनरी में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आता है। जहां पे आपको स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन दिख जाए वो आपका नोट रियल है, बाकी सब रियल है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन है, नहीं, तो ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, रियल। ये सारे के सारे कैसे हैं, रियल। आ गई बात समझ? क्योंकि ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ये भी रैशनल है, और ये इरेशनल है, ये आपके पास इरेशनल है, ये इरेशनल, ये रैशनल और ये इरेशनल, और ये सारे के सारे नंबर रैशनल और इरेशनल मिलकर क्या बन जाते हैं, रियल। क्लियर? सिर्फ जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन लेके आ जाता है ना साथ में, वो कैसा होता है, नॉट रियल, या जिसको बोलते हैं इमेजिनरी। क्लियर? तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 2। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।